तो जनाब आ चुकी है वो न्यूज जिसका सबको वेट था और सबको अंदाजा भी था। गौतम गंभीर को इंडिया का नया जो हेड कोच अनाउंस कर दिया गया है और आपको मालूम है कि एक आध मंथ से ये न्यूज चल रही थी कि गौतम गंभीर जो आने वाले टाइम में इंडिया के हेड कोच बन जाएंगे। गंभीर का जो है ना एक जो पर्सनैलिटी का एक जो फर्क है द्रविड़ के साथ वो बहुत ज़्यादा है। गंभीर हैज़ नोन टू बिकॉज ही इज ऑल्सो बीन डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, ही इज बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसका एक ये है कि वो कभी कभार बहुत हार्श टॉक करता है, हार्ड टॉक भी करता है, कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो जो लोकल बंदा होगा वो अपने झंडे के लिए जितना होगा ना, जिसे बोलते हैं विशेष होगा, कोई गोरा नहीं होगा। गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है, गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है। जिसे बोलते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि नीयत जो होती है वो स्किल से बड़ी होती है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि गोरा कोच आएगा तो उसके मन में ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर है उसने अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसने अपना के एक प्रोफेशनल अपना करियर को बेहतर करना। इत्तला जो गर्दिश में थी और वो तकरीबन तय थी, लेकिन जब भी कोई काम ऑफिशियल तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। गौतम गंभीर को ऑफिशियली जो है वो बना दिया गया है। अब क्या बना दिया गया है? कोच, इंडिया का हेड कोच। उन्होंने कहा भाई राहुल द्रविड़ ने तो ट्रॉफी दे दी, अब आप दें। बात करते हुए सुना था, इनका ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इनको जो है वो बाहर के कोचेस किसी कीमत में लाने ही नहीं चाहिए। आपकी अपनी बड़ी रिच हिस्ट्री है और आप जो बाहर से कोचेस क्यों ला रहे हैं। और साथ में इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई थी। गौतम गंभीर ने ये बात की थी कि जिस तरह से जो एक इंडियन कोच का दिल जो है वो इंडिया के लिए धड़केगा, ऐसे बाहर के कोच के लिए कोच का धड़क ही नहीं सकता है। रिप्लेस किया राहुल द्रविड़ को। द्रविड़ इट वाज हिज डिसीजन टू स्टेप डाउन एंड नॉट कंटिन्यू एज हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम एनी मोर। और दूसरा ये कि द्रविड़ स्टेप डाउन इन ग्लोरी, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने एज हेड कोच। तो गंभीर हैज लॉट ऑफ ही हैज क्या कहते हैं कि इतना आसान काम नहीं हुआ उनके लिए। पहले चेयरमैन पीसीबी ने 22 क्रिकेटर्स को बुलाया और एक मीटिंग की कि हमें अपनी क्रिकेट को कहां बेहतर कर सकते हैं। सब इकट्ठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं ये 20 छोड़े 10 क्रिकेटर भी इकट्ठे होना कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाने, तो यकीन मानिए हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाना मसला नहीं है। कोई भी मुल्क है जहां पे लोकल टैलेंट होता है, जहां पे लोगों में शौक होता है। आप लिख लें, नेपाल की क्रिकेट ऊपर जाएगी जैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई, क्योंकि लोकल लोगों को बहुत शौक है। जहां पे लोकल लोगों को शौक होता है वो टीम ऊपर जाती है। लखनऊ में ये जो भी बने, एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, अथॉरिटी भी थी इनको, लेकिन वहां पर ये टाइटल नहीं जितवा सके तो ये फौरन कलकत्ता आए और 2024 की अभी करंट IPL जितवा कर गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को। तो ये है गौतम गंभीर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जो है आज BCCI ने ये अनाउंस कर दिया है कि टीम इंडिया के जो हेड कोच होंगे वो होंगे गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, जैसा ने जो इस बात की अनाउंसमेंट की है और जैसे इस बात की अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों, वैसे ही लोग काफी ज्यादा खुश है दोस्तों, क्योंकि इस बात का अंदाजा बहुत ही पहले से लगाया जा रहा था कि टीम इंडिया के जो हेड कोच होंगे राहुल द्रविड़ के बाद वो होंगे गौतम गंभीर। और फाइनली गौतम गंभीर की सभी शर्तों को मानते हुए जो है BCCI इन्होंने ऑफिशियली जो है इंडिया टीम का जो हेड कोच बना दिया। वो अपनी कमान संभालेंगे जब इंडिया जो है श्रीलंका के साथ सीरीज खेलेगी दोस्तों। तो इसी सब को लेकर के दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो है जमकर तारीफ करी है BCCI के इस फैसले को कि किस तरह से BCCI जो है इंडिया के लोकल मतलब टीम को जो हेड कोच बनाते हैं वो लोकल लोगों को बनाते हैं, इंडियन टीम से जुड़े बड़े बड़े धुरंधरों को ही बनाते हैं दोस्तों ज्यादातर। और इससे इनको फायदा भी होता है क्योंकि वो जब उनके अंदर जब वो हेड कोच बनते हैं तो उन्हें अपनी जो मतलब मिट्टी के लिए खेलते हैं, मिट्टी के लिए सब कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं एक स्पिरिट जुड़ा होता है जिसकी वजह से जो है वो अपना 100 से भी ज्यादा % देते हैं दोस्तों। और इसी के लिए जो है इंडिया की क्रिकेट जो है काफी ज्यादा ऊंची हो रही है। और ये बात जो है आज से पहले गौतम गंभीर ने भी कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के पास इतने अच्छे प्लेयर्स है कि उन्हें हेड कोच के लिए बाहर जाना ही नहीं चाहिए। तो इन सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है गौतम गंभीर की, क्योंकि वो हेड कोच बने और साथ ही BCCI के फैसले की। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के देख सकते हैं अपना आपको वीडियो के एंड। वो जो लोकल बंदा होगा वो अपने झंडे के लिए जितना होगा ना, जिसे बोलते हैं विशेष होगा, कोई गोरा नहीं होगा। गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है, गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है। जिसे बोलते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि नीयत जो होती है वो स्किल से बड़ी होती है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि गोरा कोच आएगा तो उसके मन में ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर है उसने अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसने अपना के एक प्रोफेशनल अपना करियर को बेहतर करना है। मगर अपने देश के लिए कुछ करना और अपने प्रोफेशनल करियर के लिए कुछ करने में बहुत फर्क होता है। नो डाउट गैरी क्रस्टन जो है, जो हमारे कोच हैं, वो इंडिया के 2011 में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको 2011 में लगभग 25-28 वर्ष के बाद जो उनको वनडे वर्ल्ड कप जिताया वो गैरी क्रस्टन थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पॉइंट इसके पाकिस्तान की भी मिकी आर्थर थे जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मगर हमारे जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं दोनों में हमारे लोकल कोच थे। एक सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें हमारे गोरे कोच थे, बाकी 2 वर्ल्ड कप में हमारे लोकल कोच थे। मैं दोस्तों मेरा मतलब ये है सिर्फ कहने का कि हमारे पास क्या ऐसी ऑप्शन नहीं, अगर नहीं है तो हम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बात है कि हमारे पास दूसरा एक प्रॉब्लम है। 2-3 इश्यूज हैं दोस्तों इसके ऊपर मैं ना, जैसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ा सा दिल जला होता हूं कि हम अपनी क्रिकेट को लेकर कितना सा सीरियस हुए हैं। अभी एक दिन पहले चेयरमैन पीसीबी ने 22 क्रिकेटर्स को बुलाया और एक मीटिंग की कि हमें अपनी क्रिकेट को कहां बेहतर कर सकते हैं। सब इकट्ठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं ये 20 छोड़े 10 क्रिकेटर भी इकट्ठे होना कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाने, तो यकीन मानिए हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाना मसला नहीं है। कोई भी मुल्क है जहां पे लोकल टैलेंट होता है, जहां पे लोगों में शौक होता है। आप लिख लें, नेपाल की क्रिकेट ऊपर जाएगी जैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई, क्योंकि लोकल लोगों को बहुत शौक है। जहां पे लोकल लोगों को शौक होता है वो टीम ऊपर जाती है, इसमें कोई किसी किस्म का नहीं। पर पाकिस्तान में गली मोहल्ले घर की छत के ऊपर लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब भी हम पीछे कैसे रह सकते हैं? हो ही नहीं सकता कि हम पीछे रह जाएं। माय पॉइंट इज कि हम अपने लोकल कोचेस को, क्या हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ के खेले? मैं हमेशा एक बात करता हूं कि यूनुस खान वो बंदे हैं जो बड़े मेहनती हैं। मैंने उनको क्रिकेट करियर के तो जब वो एज ए क्रिकेटर थे तब से कवर कर रहा हूं। जितनी वो मेहनती हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब WCL हुई तो वहां पर
पर उन्होंने अपनी शर्ट उतार कर दिखाई कि ये मुझे पटी है। ये बेसिकली वो बताना ही चाह रहे हैं कि वो ना भी बताएं, मुझे तो पता है, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट उनको कवर कर चुका हूँ, वो बड़े डिवोटेड होकर जो भी काम करते हैं डिवोटेड होकर करते हैं। वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, धांसू काम किया उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर जितना काम उन्होंने किया ये मिसबाह हक बता चुके हैं, हालांकि वो उस वक्त खुद हेड कोच थे। पॉइंट इज कि आपके पास ऐसे हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, बट पॉइंट इज कि आप भी उनसे वैसा काम ले सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ अगर जो काम करना चाह रहे थे वो काम किया उन्होंने। अगर उनका और दूसरा ये है कि बीसीसीआई ने पूरी आजादी दे रखी थी उनको, कप्तान रोहित शर्मा को भी, और बीसीसीआई ने ये नहीं कहा 2 मुंडे पालो, ऐसा किसी ने, उनका कल्चर नहीं है वो वाला। पहले कभी हुआ करता था, अब नहीं है। इसलिए वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, इसलिए वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इसलिए टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं। ये इसके पीछे मेरिट सिस्टम है, इसके पीछे कईयों की डिवोशन है, इसके पीछे कईयों का एम्बिशन है। ऐसा नहीं होता कि टीम में बहुत पैसा है जी मुल्क में तो टीम ऊपर गई है, ऐसा होता नहीं है। उनके पीछे एक स्ट्रगल है, कईयों के यहाँ पे दिन रात लगे हैं, कईयों का खून पसीने की तरह बहा है, तब जाके ये सब हुआ है। अजय इत्तला जो गर्दिश में थी और वो तकरीबन तय थी, लेकिन जब भी कोई काम ऑफिशियल तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। गौतम गंभीर को ऑफिशियली जो है वो बना दिया गया है। अब क्या बना दिया गया है? कोच, इंडिया का हेड कोच। उन्होंने कहा भाई राहुल द्रविड़ ने तो ट्रॉफी दे दी, अब आप दें। अब इसमें इंडिया के लिए चांसेस क्या बनते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं। तो ऐसा नहीं है यार। भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, बीसीसीआई वालों ने, वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना होता है जैसा आप करते हैं। तो यही वाली कहानी होगी। अब गौतम गंभीर कोच बन गए, लेकिन हाँ, दुनिया की बाकी क्रिकेट टीमों के लिए मैं एक खबर दे दूं। वो खबर क्या है वो आपको मैं बता दूं। वो खबर यह है कि यार देखें, रोहित शर्मा बड़े ब्लेस्ड हैं, 5 आईपीएल टाइटल थे। हमेशा से समझे जाते हैं कि रोहित शर्मा के साथ ट्रॉफी आती है। एसोसिएट क्या करते हैं आप लोग के रोहित शर्मा होंगे तो ट्रॉफी आएगी। इसी तरह याद रखिएगा, मेमोरी अगर आपकी थोड़ी वहां तक जाती नहीं है, कि जब कलकत्ता ने 2012 और 14 में ट्रॉफियां जीती, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से सीजन में कौन कप्तान था। फिर ये लखनऊ के हेड कोच बने। लखनऊ में ये जो भी बने, एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, अथॉरिटी भी थी इनको, लेकिन वहां पर ये टाइटल नहीं जितवा सके, तो ये फौरन कलकत्ता आए और 2024 की अभी करंट आईपीएल जितवा कर गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को। तो ये है गौतम गंभीर। लेकिन एक लेगेसी जो उसको जो द्रविड़ छोड़ के गया उसको मतलब लेके चलना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। फिर दूसरा प्लस गंभीर स्टेप्स इनटू द इंडियन टीम एट सच ए टेक्स चार्ज ऑफ द इंडियन टीम एट सच ए टाइम व्हेन द टी20 टीम हैज़ टू बी रीबिल्ड। प्लस जो रोहित और कोहली है उनका जो इंटरनेशनल कैरियर्स बाकी है टी20 में, उसमें टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब मोस्ट ऑनली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे कैन कंटिन्यू, लेकिन यू डोंट सी देम कंटिन्यूइंग बियॉन्ड 2026 एट द मोस्ट। तो बात वही है कि मुश्किल काम जो है वो कैसे बोलते हैं, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होना है, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो 2025 में होगा। तो वहाँ तक तो कोहली और रोहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो कंटिन्यू करते नहीं करते हैं, इन दीज 2 फॉर्मेट्स ये देखना पड़ेगा, क्योंकि टी20 से तो ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन मैं पर्सनली आई हैव नेवर बीन लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि, क्योंकि ये सेइंग है कि जी मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई और अच्छा प्लेयर रहा हो वो एक सक्सेसफुल कोच भी हो सकता है। आई एग्री विद दैट, बट देन आई ऑल्सो मतलब लुक एट इट दिस वे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बंदा जिसने बहुत सारे कोचिंग क्रेडेंशियल्स हासिल किए हुए हैं, कोचिंग कोर्सेज किए हैं, उसका एक्सपोजर रहा है कोचिंग में, वो एक सक्सेसफुल कोच हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में, आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत फ़र्क होता है। मेंटरशिप करने में और प्रॉपर हेड कोच होने में बहुत फ़र्क होता है। KKR में चंद्रकांत पंडित वॉज द हेड कोच और जो गंभीर था वो मेंटोर था। तो गंभीर तो ऑल्सो विद गुजरात टाइटंस टीम बिफोर दिस IPL, दिस ईयर्स IPL। तो उसको मतलब एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो है, लेकिन लीग क्रिकेट का है, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो मतलब और प्लस फिर गंभीर का जो है ना, लाइक एक जो पर्सनैलिटी का एक जो फ़र्क है द्रविड़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। गंभीर हैज़ नोन टू लाइक बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बीन डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, इज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसका एक ये है कि वो कभी कभार बहुत हार्श टॉक करता है, हार्ड टॉक भी करता है, कॉन्ट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मतलब जाते हुए उसने इशारा किया था किसी स्पेक्टेटर को जो कोहली कर रहा था। प्लस फिर उसका जो है लास्ट IPL में जो झगड़ा, उससे पिछले साल IPL में जो उसका और कोहली की आर्ग्यूमेंट हुई थी और फिर जिस तरह वो आया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट दिस इज अ न्यू रोल फॉर हिम, सो लेट्स सी हाउ ही डज। बट गौतम गंभीर की अगर बात की जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम गौतम गंभीर से बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता था। और गौतम गंभीर आपको मालूम है लेजेंड है, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। पहले जो KKR की टीम के साथ होते थे, KKR को चैंपियन बनाया, फिर अब दोबारा से KKR की टीम के साथ जब से गए, KKR की टीम को दोबारा से लास्ट सीजन में गौतम गंभीर ने चैंपियन जो बना दिया है। और सबसे बड़ी बात है, गौतम गंभीर सीधे साधे इंसान है भाई, जो बात करनी होती है वो बंदा मुंह पे करता है। और साथ में सबसे जो बड़ी बात है, कोई दोस्ती यारी निभाने वाला चक्कर ही नहीं है।
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जब पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा था बीसीसीआई के फैसले की और बनती है तारीफ, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने अभी हाल ही में जो है बहुत ही अच्छी लेगेसी पाई है, T20 वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले देखा जाए तो WTC टेस्ट का वो जो चैंपियनशिप थी उसमें भी हम फाइनल में थे। उसके बाद वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल में जाके हारे थे, रनर अप रहे थे दोनों में ही। तो बड़ी ही बड़ी सीरीज में जो है इंडिया हमेशा ही रनर अप रहा और T20 सीरीज में तो उसने जीत ही लिया दोस्तों, और वो भी इंडियन हेड कोच के अंडर में। और इसीलिए जो है बीसीसीआई के इस फैसले को कि गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया जाए उसको काफी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी को भी कहीं ना कहीं लताड़ रहा है कि पीसी को भी इनडायरेक्टली बता रहा है कि किस तरह से आपको जो अपने लोकल क्रिकेटर्स को ही जो है कोच बनाना चाहिए, लोकल क्रिकेटर्स को ही जो आगे प्रमोट करना चाहिए, हेड कोच बनाना चाहिए। इससे जो है पाकिस्तान की भी क्रिकेट उठेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की उन्होंने मतलब तारीफ करते हुए अफगानिस्तान और नेपाल क्रिकेट की भी उन्होंने तारीफ करी कि किस तरह से वो लोकल क्रिकेट्स को जो बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट जो उठती जा रही है। और अफगानिस्तान की क्रिकेट इतनी अच्छी हो गई है दोस्तों आज के टाइम में कि T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली है अफगानिस्तान की टीम, और भी ऐसे वैसे प्लेयर को हरा के नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसे धुरंधरों को हरा करके वो जो है सेमीफाइनल तक पहुंचे थे दोस्तों। आज तक बड़ा ही मुश्किल था देखा जाए तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है स्टेज में भी नहीं आए थे, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, सुपर 8 में भी नहीं आ पाए थे। वही अफगानिस्तान जो है क्रिकेट की सेमीफाइनल में आए थे T20 के। तो इसीलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर तारीफ करी है बीसीसीआई के फैसले